ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है x, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं इन द गिवन polynomial there is only one variable x, hence it is a polynomial in one वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सेकंड, इसमें भी सेम रीजन लिखना है। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है y, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना है इन द गिवन पॉलिनोमियल देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको देखते हैं, ठीक है। पहले तो देखना है कि पॉलिनोमियल भी है या नहीं। तो इसमें अगर मैं t अंडर रूट में, तो अंडर रूट यानी कि t पावर में 1/2, तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम रीजन लिखना है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज the exponential power of t is not a whole number, ठीक है। तो t की जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 2/y। तो इसको पहले देखना कि पॉलिनोमियल है भी या नहीं। अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो y एलसीएम y² प्लस 2, ठीक है। तो y आ रहा है डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसको y को ऊपर ले जाऊंगी तो ये 2y पावर नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव पॉलिनोमियल में नहीं होता। तो इसमें भी वही रीजन लिखना है कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल cause the exponent whole number, ठीक है। जो y की एक्सपोनेंशियल पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इसमें लिखना है देयर आर 3 variables x, y and t, so
it is a polynomial in 3 वेरिएबल्स, तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x और t, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ अटैच होता है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? पाई बाई 2। ठीक है, विद साइन देखना है। कोएफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है, पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका सॉल्यूशन होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? ये 3 टर्म्स है, इसमें एक टर्म है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? हमें कोई नंबर नहीं दिखा है, तो जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा हमें। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ये विद साइन, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा? 1 होगा, विद साइन -1। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है पाई बाई 2, सेम ऐसे लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई 2। इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो इसको तो पहले हमें वो टर्म बनाना पड़ेगा जिसमें एक्स स्क्वायर भी हो, तो √2। ठीक है, जब ऐसा होना कि पूछा जाए कि इसका कोएफिशिएंट बताओ और वो टर्म ही ना हो, तो उसके साथ हम 0 करके वो टर्म ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1, क्योंकि 0 को अगर हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये टर्म रिमूव हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें बताना है, इसलिए ऐसा करके देखना होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसको करने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है वो देखना होगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आ जाए तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बाइनोमियल डिग्री 1000 भी लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है किसी भी बुक का। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है तो किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकती हूँ। बाइनोमियल बोलते हैं जिनमें 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ये लिख सकते हैं x35 + 9 है ना, 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है, और डिग्री भी क्या है इसकी? 35 है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 35। मोनोमियल, मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। 100 कुछ भी लिख सकते हैं, x पावर 100, x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही टर्म है और पावर क्या है? हाईएस्ट पावर x की 100 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री बताना है। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। इसमें वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर है 3, तो हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, then the degree of the polynomial is 3। ठीक है,
तरह इसमें बताना है, तो सेम लिखना है कि द डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वाई है इसमें वेरिएबल और हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। 4 के साथ वाई नहीं है तो वाई पावर 0 कर सकते हैं क्योंकि किसी की पावर 0 बन होता है। वाई इज 2, then the degree of the polynomial is 2। ठीक है, सेम लिखना। इसमें भी the highest power of t, the highest power of t is 1, then the degree of the polynomial is 1। 3 constant polynomial, here we can return it as 3x power 0, then the degree of the polynomial is 0। ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर 0 है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी 0। ये 3 है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हम किस बेसिस पे बताते हैं? डिग्री के बेसिस पे। तो हमें पता है कि डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स क्या है? 2। तो इसकी ये हो जाएगा, डिग्री अगर 2 हो तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। हाईएस्ट पावर ऑफ वाई है 2, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है 1, लीनियर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि डिग्री के बेसिस पर अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। हाईएस्ट पावर ऑफ टी इज 1, लीनियर। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आर इज 2, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज 3, क्यूबिक। ठीक है।